हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य संपन्न हो जाता है, कुछ कार्य अधूरा नहीं रहता है। तो इस बारे में ही आज हम भगवत गीता से पढ़ेंगे। 8वां अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 28 में कृष्ण कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भक्ति योग का जो है उल्लेख हुआ है, 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक भक्ति योग है। तो भागवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। तो पहले का 6 अध्याय जो है 1 to 6 चैप्टर, और अंतिम का जो 6 अध्याय है 13 से 18वां अध्याय, ये अध्याय के बीचों बीच भगवान ने भक्ति योग प्रदान किया है। और ये भगवान का अरेंजमेंट है कि जो परम गुह्य ज्ञान है उसको जैसे कोई संरक्षण प्रदान किया है बीचों बीच। जैसे आपके घर में स्वर्ण है या कोई मुक्ता है बहुत महंगा, या हीरा है, जो भी महंगी चीज़ है, आपका संपत्ति है, तो आप उसको ऐसे ही बाहर नहीं रखते हैं, लॉकर में बंद करके रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जो 7वां अध्याय से 12वां अध्याय दिया है, ये पूर्ण संरक्षण के साथ रखा हुआ है। भक्ति योग के विधि जो भी अवलंबन करते हैं अपने जीवन में, और जो बहुत कठिन है नहीं, अत्यंत सरल है, सरल व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण के शरणागत है उनके लिए अत्यंत सरल है। तो जो व्यक्ति भक्तियों के विधि विधान का पालन करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो वेद अध्ययन करते हैं या जो अन्य तपस्या करते हैं या यज्ञ करते हैं या कोई सकाम कर्म करते हैं तो उसका जो फल होता है वो उनको प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक में 8वां अध्याय के 28वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वेद के अध्ययन से या यज्ञ से या तपस्या से या दान आदि से जो भी, या सकाम कर्म आदि से जो भी फल प्राप्त होता है वो कृष्ण भक्तों को तो अनायास ही मिल जाता है। जो कृष्ण के शरणागत है उनको परम गति प्राप्त होता है। जैसे कि वेदों के अध्ययन करने वाला जो ज्ञान योगी है उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है, या जो सकाम कर्मी है उनको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो बाकी अन्य योगियां हैं तो उनको जो भी प्राप्त होता है उससे कई अधिक कृष्ण भक्त को प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण भक्त को भगवान का धाम प्राप्त होता है। और साथ ही साथ बाकी सब भी
उसमें ही उनको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है, जैसे चंद्र ग्रहण वगैरह होता है तो बहुत उस समय दान पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो हमारे वैदिक शास्त्र में कहते हैं गोकोटिदानम ग्रहणे खगस्य, करोड़ों गाय किसी ने दान किया सूर्य ग्रहण के समय। प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, या प्रयागराज में जो संगम है गंगा यमुना, वहाँ पे अनेक कल्पों तक अगर किसी ने निवास भी किया, जो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि ऐसी जगह पे वो निवास करे और अपना योग साधना आदि करे। या यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, अगर उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो यज्ञ है वो किया और ब्राह्मणों को मेरु पर्वत समान सुवर्ण प्रदान किया, स्वर्ण दान दिया। गोविंद कीर्तेरन समम शतांशे, तो भगवान के नाम के कीर्तन की ये कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है जो देने वाला है वो भौतिक फल है। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई वेद अध्ययन करेंगे तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगा, यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का मुक्ति प्राप्त होगा। लेकिन एक कृष्ण भक्त को वैकुंठ के जो सर्वोच्च जगह है जिसमें भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं वो प्राप्त होता है। तो इस तरह हमें ये जो भी मनुष्य जैसे कि किसी को अगर वेद अध्ययन करना है तो ब्रह्मचारी जो है बनना पड़ता है। पहले वो 5 साल की उम्र से कम 20 साल की उम्र तक वो गुरु के आश्रम में रहते हैं। और ये वैदिक नियम है कि गुरु उनको जो है भौतिक आध्यात्मिक समस्त ज्ञान प्रदान करेंगे और शिष्य भी गुरु के आश्रम में रह के A to Z सब कार्य सीखेंगे। लकड़ी लाना, युद्ध कौशल, आध्यात्मिक जो भी शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना, आयुर्वेद, ऑलराउंडर बन जाते हैं। लेकिन ये 15 साल 5 से 20 साल उनको बहुत कड़ी तपस्या करनी होती है, गुरु के आश्रम में रहना होता है और एक दास की भांति रहना होता है और घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुरु के लिए लाना होता है और गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। अगर गुरु ऐसा हो कि दैववश भूल गए बुलाना तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो इतना कड़ा नियम है। तो ये कुछ वैदिक नियम है ब्रह्मचर्य पालन करने का। और जब ब्रह्मचर्य पालन वो कर लेंगे, ब्रह्मचर्य जब वो पालन करते हैं 5 से 20 साल की उम्र तक, उस दौरान उनका चरित्र का निर्माण होता है। वेद का अध्ययन मनोरंजन के लिए नहीं होता है, वेद का अध्ययन चरित्र निर्माण के लिए होता है। और जिन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि ये जो समय है छात्र का जीवन ये सीखने का है। जब हम भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तब हमें पता होता है कि इस भौतिक जो ज्ञान है उसका जो उपयोग है वो हमें किस प्रकार धर्म के अनुसार करना चाहिए। आत्मा का जो धर्म है वो कृष्ण की सेवा है, तो भगवान की इच्छा के अनुसार कैसे उसको करना चाहिए वो हम जान पाते हैं केवल और केवल तब जब हम छात्र बनते हैं आध्यात्मिक शास्त्रों का भी। और इस प्रकार ब्रह्मचारी जीवन बिताने के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ जीवन में भी उनका जो गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, तो गृहस्थ आश्रम का भी जो सेंटर है वो कृष्ण ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा अब ब्रह्मचारी जीवन हमने पार कर लिया तो अब गृहस्थ जीवन में हम जैसे इच्छा वैसे जीवन जिए, ऐसा नहीं है। उसमें भी हमारा जो सेंटर है वो कृष्ण है। और गृहस्थ जीवन में वो धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जो उनको दान आदि करना है उनको अंतर भी करना आना चाहिए। कौन सा तमोगुणी दान है, कौन सा रजोगुणी और कौन सा सत्वगुणी। ऐसे व्यक्ति दान देते हैं तो उनको विचार करना होता है। दान उपयुक्त पात्र को देना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए किसी ने 100 का नोट दे दिया किसी भिखारी को, और वो भिखारी जाके उस 100 के नोट से
नशा करता है तो क्या होगा, उसका पाप दान देने वालों को भी लगता है। कई बार व्यक्ति बहुत दुखी होते हैं कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है करके, लेकिन दान देने में भी अंतर आना चाहिए एक गृहस्थ को कि कौन सुयोग्य पात्र है जिसे मैं दान दूं और वो दान का जो पैसा है वो भगवान की सेवा में लग जाए। ऐसे पात्र को, ऐसे वैष्णव, प्रामाणिक वैष्णव को, प्रामाणिक ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो ये अंतर आना चाहिए गृहस्थ को। और गृहस्थ के रूप में वो अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। उसके बाद जो है गृहस्थ जीवन में उनको जो भी उनका संतान आदि होते हैं उनको भी भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हुए पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो माता पिता अपने संतान के उद्धार का कारण नहीं बन सकते हैं उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो क्योंकि माता पिता संतान के लिए भगवान की ही प्रतिनिधि होते हैं, तो इसलिए माता पिता को उनको भगवान के बारे में भक्ति सिखाना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और जब गृहस्थ धर्म पालन करते हैं, जैसे जनरली 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, 25 से 50 तक गृहस्थ धर्म, 50 से 75 उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम पालन करते हैं और 75 से बाद वो संन्यास लेते हैं। जो भी पुरुष होता है वो संन्यास लेते हैं अपने पत्नी को अपने बड़े पुत्र के पास छोड़कर, तो इस प्रकार संरक्षण में रखकर। तो ये एक प्रोसेस है जैसे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तभी उनको कृष्ण लोक प्राप्त होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस पहले ऐसा लोग ऐसे ही फॉलो करते थे वैदिक समय पर। तो जब वानप्रस्थ लेते थे, जैसे कि हम जानते हैं कि भागवत में भी उल्लेख है, महाभारत में भी, कि धृतराष्ट्र और गांधारी को भी विदुर बोलते हैं कि आप लोग अब वानप्रस्थ ले लीजिए, उम्र हो गया है, कम से कम अब राज्य का भोग करना, ये राजसिक विलासिता में रहना छोड़ दीजिए, तपस्या करने जाइए। तो फिर वो लोग भी जाते हैं जंगल में, तो उसे वानप्रस्थ कहते हैं। तो जंगल में रहते हैं, कंदमूल खाते हैं, जो पुरुष है वो शेविंग भी नहीं करते हैं, इस प्रकार से तपस्वी का जीवन जीते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। उसके बाद वो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है ब्रह्मचारी से लेके संन्यास आश्रम, और चारों आश्रम में कृष्ण सेंटर पॉइंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से कई लोग जाते हैं, तो सबका जो लक्ष्य अलग अलग होता है। तो कोई ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, कई लोग वैकुंठ लोक में भी जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि इतना जो तपस्या है, जो भी हम दान भी करते हैं, जो भी हम यज्ञ भी करते हैं, उन सब का फल हमें आसानी से मिल सकता है केवल अगर हम सिंपली सरलतापूर्वक सरल मन से कृष्ण के शरणागत हो जाए। बस कृष्ण के शरणागत होना है और कुछ नहीं। कृष्ण तो इतने कृपालु है कि उनके कृपा से एक मूर्ख बालक भी भगवान के बारे में वर्णना कर सकते हैं कृष्ण की कृपा से। पंगुम लांघयते गिरिम, जो पंगु है वो चढ़ सकता है, पहाड़ चढ़ सकता है, कृष्ण की कृपा से ऐसा हो सकता है। तो ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला का 4.1 श्लोका में बताया गया है। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रज विलासिनः। भगवान महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों के दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। और हम जो भक्ति करते हैं ये कोई बहुत बड़ा हमें कोई बलिदान तो नहीं है बहुत बड़ा। जैसे कि कोई पहाड़, आपको अगर कोई कहे कि जाइए आप पर्वत के ऊपर जाकर बर्फीली पर्वत के ऊपर शिखर में जाइए, बर्फ में चढ़ जाइए और आप एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कीजिए, भगवान के नाम जपिए या लाइक दैट, ऐसा बोलने पर भी कौन जाएगा। या जंगल में एक ऐसी दुर्गम गुफा है, वहाँ पे रहकर आप भगवान का जप कीजिए या तपस्या कीजिए,
या इस प्रकार बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति योग बहुत सरल है। भक्ति योग इसलिए सरल है, जैसे कोई ज्ञान योग का भी करे, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, महाभारत है, रामायण है, तो कोई एक ही जीवन में ये सब करने का क्या उनके पास समय है? अभी इस समय जो ये मॉडर्न एज चल रहा है, मुश्किल है। इसलिए बोला गया है कि एक ही शास्त्र जो है वो है भागवत गीता, आप पढ़िए, और उसी में भगवान ने सारा सारांश दिया है वेद उपनिषद पुराण का। और भक्ति योग अत्यंत सरल है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.104 में बताया गया है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, जलस्य चुलुकेन वा मतलब अंजलि भर जल, विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। बोलते हैं तुलसी का पत्ता बस कृष्ण के चरण में चढ़ाना है, थोड़ा सा जल भी कोई अगर प्रेम पूर्वक करना है, लेकिन कृष्ण को चढ़ाते हैं। कृष्ण खुद को जैसे बिक जाते हैं ऐसे भक्त जो इतने प्रेम से चढ़ाते हैं, और इतने भक्तवत्सल है कृष्ण, इस बारे में बताते हैं। तो आप देखिए भगवान इतने भक्तवत्सल है, भक्ति योग कितने सरल है। अगर कोई डेली इतना नियम बना ले कि वो भगवान के चरण कमल में तुलसी दल चढ़ाए, तो कोई भी कर सकते हैं और भगवान को जल अर्पण करे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जल अर्पण कर सकते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और एक तुलसी पत्ता रोज चढ़ा सकते हैं, एक या जितना भी उनसे हो पाए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या भगवान का नाम जपना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चाहे तो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक ऐसा कर सकता है, कहने का तात्पर्य है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण भावनामृत को तुरंत ग्रहण करें, और तुरंत ग्रहण करने मात्र से क्या होगा, समस्त फल जो अलग अलग तपस्या, यज्ञ, वेद अध्ययन इत्यादि से मिलता है, हमें मिल जाएगा। तो यदि कोई गीता के जो 6 अध्याय है, 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय, ये 6 अध्याय को भक्त की संगति में भक्तों से अगर भली भांति समझ लेता है, तो जीवन के समस्त जो समस्या है उनका समाधान हो जाता है। वो ये दिव्य ज्ञान से आलोकित हो उठता है, प्रकाशित हो उठता है, और समस्त तपस्या, यज्ञ, दान, चिंतनों को पार करके वो महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि कृष्ण भावनामृत के द्वारा उससे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। आप सोचिए, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कृष्ण भक्ति करने से सब कर्म सफल हो जाता है। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, अगर तनिक भी श्रद्धा नहीं है तो उनको भक्त से भगवत गीता श्रवण करना चाहिए, तो श्रद्धा उत्पन्न होगा। क्योंकि श्रद्धा के बिना फिर भक्ति में वो प्रगति कैसे करेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भक्त से ही भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। तो और जब हम भक्त की खोज करते हैं ना, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, तो भगवान हमें भक्तों से मिला ही देते हैं। तो भगवान उसका बंदोबस्त करते हैं कि कहाँ से हमें शुद्ध भक्तों से मीटिंग अरेंजमेंट कराना है, जिससे हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न हो जाए और श्रद्धा 2 गुना 4 गुना ऐसे बढ़ता जाए और हम कृष्ण तक पहुँच जाए। तो भगवत गीता के फिर वो अध्ययन करने लगते हैं, फिर उनको रस आने लगता है, और रस आने पर फिर जब वो प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, तो उनको कृष्ण भावना का जो है अनुभूति होने लगता है, और आगे बढ़ने पर वो कृष्ण प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता के जो 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और हम देखते जो ये 9वां अध्याय शुरू होता है, तो 9वां अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। कृष्ण इसमें परम गुह्य ज्ञान देते हैं। जैसे कि जो 2nd और 3rd चैप्टर है भगवत गीता का, उसको गुह्य ज्ञान बताया कृष्ण ने उसमें। 7वां और 8वां जो अध्याय है उस ज्ञान को गुह्यतर बताया। गुह्यतर, अभी गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं। जो बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो अभी बेस्ट जो ज्ञान है कृष्ण इस अध्याय में हमें बताएंगे, 9वां अध्याय में। तो श्री भगवान कहते हैं
श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। पीस फॉर्मूला, समस्त दुखों से अगर हमें मुक्त होना है तो कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। तो कृष्ण फिर हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं, हमें गुरु रूप में आके उद्धार करते हैं हमारा, और शुद्ध भक्तों से हमें सीखने की जो प्रेरणा प्रदान करते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ हमारा मीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। और क्या होता है, ये गुह्यतम ज्ञान हम उनसे श्रवण करते हैं, हृदय में उतरता है और हम भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो जो ये कृष्ण क्यों अर्जुन को दे रहे हैं गुह्यतम ज्ञान, सबसे सीक्रेट ज्ञान किसको देते हैं कृष्ण? जो कभी कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते। बहुत लोग हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कृष्ण ही क्यों भगवान, हम क्यों नहीं, हम भी भगवान बन सकते हैं। कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं, तुम भी भगवान बन सकते हो। अरे आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, किसी शास्त्र में नहीं बताया आत्मा परमात्मा बन सकते हैं, फिर भी लोग ऐसे भ्रम में डालते हैं। तो ऐसे टीकाकार, ऐसे लोग भी भगवत गीता का टीका लिखा है, तो ऐसे मनोधर्मियों का अगर टीका कोई पढ़ेगा तो उसका भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगा, बल्कि भक्ति नष्ट होगी। तो ऐसे टीकाएं हमें ना पढ़कर केवल शुद्ध भक्त, जो कृष्ण के भक्त है, जो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते, जो जानते हैं कृष्ण परम भगवान है, जो कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों का ही जो है प्रामाणिक जो वैष्णव है, ऐसे व्यक्तियों से जब हम श्रवण करते हैं, उनके जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन और तात्पर्य आदि पढ़ते हैं, तो हमारा भक्ति में प्रगति होता है, नहीं तो नहीं होता है। और तब हम समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति भगवान विषयक बातें सुनते हैं, कृष्ण विषय, वैसे वैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता है और आत्मा प्रकाशित हो उठता है। तो श्रीमद् भागवत गीता या भागवतम जो है, भगवान के संदेश की शक्तियों से पूरित है। और भक्तगण जो है हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए सेवा में लगकर अगर कोई भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप कर रहे हैं और तब श्रवण कर रहे हैं, तो उसका अलग ही इफेक्ट होता है, उनको बातें समझ में आने लगती है। तो समझने के लिए भी योग्यता चाहिए, क्या? प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा, जिसे भक्ति योग कहा गया है। तो भगवान जो है हम सभी जीव की विशेष मानसिकता को जानते हैं, और जिसके हृदय में उत्कंठा उदित हुआ है कि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, तो उनको वो कृष्ण विद्या जो है प्रदान करते हैं, भक्तों का सानिध्य प्रदान करते हैं। और कृष्ण की चर्चा इतनी शक्तिशाली है, जब भक्त एक दूसरे से भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं ना, तो इतनी शक्तिशाली है, तो वो समस्त ज्ञान को, जो दिव्य ज्ञान है, उसको आत्मसात कर सकता है और आत्म साक्षात्कार की पथ पर तीव्रता से प्रगति करता है। तो इसमें जो भागवत गीता का ये 9वां अध्याय का प्रथम श्लोक है, इसमें इदम ज्ञानम जो बताया है श्लोक में, इतना यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है। शुद्ध भक्ति जो कि 9 प्रकार से होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो एक विधि से भी उद्धार हो सकता है, कोई परफेक्शन उसमें पा जाए तो, और नहीं तो क्या होता है, पूरा 9 विधियों का, नवविधा भक्ति का पैकेज है हमारे पास, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने दिया है। हमें कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए भक्तों से, प्रामाणिक भक्तों से, और कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण कथा के बारे में जो श्रवण करते हैं वो दूसरों को बताना चाहिए। हो गया श्रवण कीर्तन। स्मरण, जब हम श्रवण और कीर्तन करने लगते हैं तो हमें निरंतर कृष्ण का स्मरण होने लगता है। और उसके बाद बताया गया है पाद सेवनम, कृष्ण के चरणों में जो हम तुलसी अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। अर्चनम वंदनम, हम भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, आरती करते हैं इत्यादि। दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम,
हमें अपने भगवान का दास समझना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास समझना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हमें भगवान को अपना परम मित्र मानना चाहिए। इसलिए भगवान की बातों पर ही पूर्ण श्रद्धा रख के भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रकार आत्मसमर्पण करना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी जरूर रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति नवविधा भक्ति का अभ्यास करते हैं तो वो जान सकता है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, शरीर के कार्य और आत्मा के कार्य में क्या अंतर है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े बड़े विद्वान जो है भाष्यकार भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, तो उनकी टीकाओं को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अब जब हम जो भगवान कृष्ण को भगवान जानते हैं और दिव्य पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, परम पुरुष के रूप में, ऐसे व्यक्ति ही हमें भगवत गीता सिखा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति का ही टीका हमें पढ़ना चाहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद है। तो जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना अधिक हमारा जो है चित्त शुद्ध होगा और उतना अधिक हम भगवान को अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।